स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें अभी तक हमने स्टडी कर ली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, अब हम पढ़ेंगे नाइन्थ जो है गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड ग्लैंड्स, इसमें स्टडी करेंगे अबाउट टेस्टिस से सीक्रेट होने वाले हार्मोन एंड ओवरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन। टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल, ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल। इसे गोनेड ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स। यानी गोनेड्स कहते हैं गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मेल में क्या है? टेस्टिस, एंड फीमेल में क्या है? ओवरी। नाउ वी विल सी हार्मोन secreted from testes and ovary. फर्स्ट टेस्टिस से देखते हैं। मेल में वन पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब एट प्यूबर्टी मीन्स कि 13-14 की एज में जब चाइल्ड आता है तो उससे हार्मोन रिलीज होने वाला होता है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन टेस्टिस के किस पार्ट से रिलीज होता है? टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल प्रेजेंट होती है, लेडिक सेल। देखिए कैसे, ये टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये लोब्यूल है। टेस्टिस लोब्यूल के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड यानी यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं उसे? इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसे यहाँ पर मैं 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर ये स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होती है 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बिटवीन, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्योंकि स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस के बिटवीन एक लेडिक सेल होती है। दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। दिस सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर हुआ? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल में। टेस्टिस के अंदर क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बिटवीन यानी आउटसाइड स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस एंड सेल इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। दिस लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? फंक्शन क्या है? देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेन्स, इधर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोला है तो प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। स्पर्म फॉर्मेशन ये सेल नहीं करती है, स्पर्म फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये किसका इफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स बियर्ड, मुस्टैच, मस्कुलर ग्रोथ, वॉइस जो है वो हैवी होना यानी डीपनिंग ऑफ वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, etc. So these are sexual character develop in male during puberty because at the puberty testosterone releases. Clear? ये तो था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल। अब हम देखेंगे कि ओवरी जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ओवरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वन पेयर ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल्स। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी के किस पार्ट से रिलीज होते हैं, तो हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी ओवरी की उसमें देखा था कि फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये फॉलिकल्स बिफोर बर्थ ही फीमेल ओवरी में प्रेजेंट होती हैं। इनमें से एक जो फॉलिकल है वो ग्रो करती है, उसके अराउंड अदर फॉलिकल्स अरेंज हो जाती हैं। इस तरह से वो प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर तो थी प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल से किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी फॉलिकल। ये फर्स्ट मियोसिस होता है। देखिए अभी ये कैसे हुआ ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये मियोसिस और माइटोसिस कैसे हो रहा है। अभी हमें क्या याद रखना है कि ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ऐसी फॉलिकल, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और एक बनती है ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल। ये जो मैच्योर फॉलिकल होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल बिकॉज इट वाज सीन बाय फर्स्ट, जो देखी थी ग्राफियन साइंटिस्ट ने देखी थी। ठीक है, ये बन गई ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पर तो ये है जब ये प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस होता है फर्स्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं इसे, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के आउटसाइड आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टी लेयर्ड हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। तो इसे लेबल कर देती हूँ, ये तो है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। एंड यहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट, यानी ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन जो फॉलिकल है यानी ये मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है, इसकी 2 लेयर्स दिख रही हैं आपको, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। यानी ये जो इस तरह से एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। लेयर को क्या कहते हैं, कवर मीन्स होता है थीका, और इंटरना मीन्स इंटरनल कवर, एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल कवर। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना जो होती है, ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर, थीका इंटरना।
रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। दोबारा देखिए, ये प्राइमरी फॉलिकल तो बनी ही होती है, यानी ये जो डेवलपमेंट है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, और ये क्या होता है? बिफोर बर्थ। क्लियर है? यानी यहाँ पर बिफोर बर्थ ही प्रेजेंट होती है। जब तक बच्चा 10 ईयर्स तक होता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में, देन ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्यूबर्टी टाइम में, यानी आफ्टर 10। तो ये जो हो रहा है ये डेवलपमेंट, ये जो इसे हम कहते हैं ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे oogenesis। तो ये ग्राफियन फॉलिकल नेम की एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है प्यूबर्टी टाइम पर, यानी आफ्टर 10। इस ग्राफियन फॉलिकल की एक लेयर है थीका इंटरना विच रिलीजेस एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? जब ये रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन तो यहाँ पर क्या है, ये oocyte जो है, अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, ब्रेक हो गई है। तो ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होने से ये oocyte रिलीज हो गई और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, यानी इसी से ब्रोकन डाउन जो ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये फॉर्म करती है कॉर्पस ल्यूटियम। ये साइकिल देखिए चलता ही रहता है इस तरह से, इसे लेबल कर देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो क्लियर हुआ कि देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से जो रिलीज हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल से, या आप कह सकते हो थीका इंटरना ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से। एंड जब ये ग्राफियन फॉलिकल में से oocyte रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, तो ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाती है। ये ब्रोकन डाउन जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ही रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो आप ग्राफियन फॉलिकल नहीं लिख सकते। आप कहोगे मैम ये तो बनी तो ग्राफियन फॉलिकल से ही है। नो, ग्राफियन फॉलिकल फिर चेंज हुई है इस स्ट्रक्चर में, येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, ग्राफियन फॉलिकल रेड कलर स्ट्रक्चर होती है बिकॉज इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। सो ये आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम एंड एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? अब ये हार्मोन क्या करते हैं फीमेल बॉडी में? जैसे ये भी क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, मेमरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिशियल पार्ट, क्लाइटोरिस एंड पेल्विक ब्रॉडनिंग। एंड मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो किससे होगा? डिपोजिशन ऑफ फैट से। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये किसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है एस्ट्रोजन। क्लियर? तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? देखिए प्रोजेस्टेरॉन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? देखिए कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी oocyte जो है फ्यूजेज विद स्पर्म, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है वो डीजनरेट नहीं होती है, वो क्या बनी ही रहेगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम से जब ये रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये मेंटेन करता है किसको? प्रेगनेंसी को। सो इट इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस
एंड जो फैट्स की डिपोजिशन से डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, वो सब किसकी वजह से आते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। और अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव नहीं है तब यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? यानी इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो फीमेल में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर हमने ये जो हार्मोन्स पढ़े हैं फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये जो हार्मोन है इनको रेगुलेट करता है LH एंड FSH। यानी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से कब रिलीज होगा? ये किसके कंट्रोल में होता है? LH एंड FSH के। सेम यहाँ पे भी ओवरी से ये हार्मोन रिलीज होंगे, ये किसके कंट्रोल में होता है? LH एंड FSH। अगर आ जाए क्वेश्चन कि ये जो हार्मोन है ये किसके कंट्रोल में काम करते हैं? LH एंड FSH। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों ही हार्मोन किससे रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं करे तो टेस्टिस भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, एंड ओवरी भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं करेगी। तो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ LH एंड FSH, एंड LH एंड FSH रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी ये हार्मोन रिलीज करेगी, ये भी किसी के कंट्रोल में है, और वो कौन है? हाइपोथैलेमस, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है ओवरीज एंड टेस्टिस को टू सीक्रेट दीज हार्मोन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म जो फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, एंड एस्ट्रोजन जो है ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन, ये ओवम यानी oocyte जेनेसिस कैसे हुआ, ये प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।